Honorable Ms. Samina Alvi, President, Mrs. Samina Alvi, First Lady, Ms. Sadaf, Shahrukh Hassan, Dr. Rebecca, Umair, थैंक यू सो मच. आप तशरीफ़ लाएं. यह धारा तो हमेशा से आपके लिए है. आपके मियाँ डॉक्टर आरिफ अलवी, आपके बेटे अवाब, आपकी नंद सभी इसकी मेंबर हैं और जब तक सदर नहीं हुए थे कतार में लग के वोट डालते थे और सदर होने के बाद भी ड्रामे देखने तो आते ही रहे. तो ये तो इसकी ऑनरशिप है आपकी फैमिली सारी के पास भी. तो मैं बात भी करूंगा एज प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल. आई एम टॉकिंग राइट नाउ. दैट इज़ माय परमानेंट पोजीशन. और ये बाकी चीज़ें तो आती जाती रहती है. पिछले 15-16 साल में जब से मैं आया हूँ तो सैकड़ों प्रोग्राम डिसेबिलिटी के हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के सेमिनार, अभी हमने इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे किया है और रैंप सारे हर जगह बनाए हैं ताकि वो पॉसिबल हो उसके लिए. तो मैं बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद भी देता हूँ सदर मतीन को कि जो इतना एफर्ट कर रही हैं. उमैर ने बहुत काम किया है, इनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. डॉक्टर रबीका पे इनको गालिब, सादिक़ैन, मीर, शाह लतीफ़ कोई भी नज़र नहीं आया. एक्टर भी हॉलीवुड के प्रेसिडेंट और जो उनके वो थे वो भी थे. पहले तो ये आई तो मैंने कहा कितनी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी मीडियम हमारी ईस्टर्न खातून है ये. तो ये भी कोई एक प्रॉब्लम है. नो, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम. और ये असल प्रॉब्लम यही है कि हम अपने हीरोज़ को कहीं वहाँ ढूंढते हैं और वो हीरोज़ कम हैं. या जो बिल गेट और जिन लोगों के जितना सप्रेस सोसाइटी को सारी दुनिया की दौलत जिन्होंने जमा की है वो उनको हमने अपना हीरो बना लिया. कैपिटलिज्म के सबसे बड़े लोग जिनके बारे में मीर तकी मीर ने कहा था कि अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से. तो दुनिया में जी मतलब जिन्होंने जंगें करके बेचारे रेड यूनियन के इलाकों पे कब्जा कर लिया, जो हीरो एक परसेप्शन के ज़रिए बनाए गए, जिस तरह की हिस्ट्री लिखवाई गई, जिस तरह की फिल्में बनाई गई, तो मैं सारा वक्त यही सोच रहा था कि एक डिस्पैरिटी और तरह की भी है. और वो ये है कि हमारी जो NGOs हैं वो भी उनका थिंकिंग प्रोसेस भी कुछ अंग्रेज़ी में ज़्यादा है. और उमर मतलब आई लव योर स्टाइल और जो तुम काम कर रहे हो आप भी अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन सबसे पहले अपनी तहजीब और सोसाइटी और ज़मीन के अंदर घुसना पड़ेगा. अपने बच्चों के लिए किसी अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत. अगर सिंधी बच्चा भी डेफ और डम हो सकता है, ये प्रॉब्लम किसी और का भी हो सकता है. तो दूसरा, मैं अभी चंद दिन का मिनिस्टर हूँ लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत काम किया इसके ऊपर. मैं आपको बताऊँ, बिलियंस ऑफ बिलियन इन्वेस्ट किए, सेंटर्स बनाए, मैंने विज़िट किए सिविल हॉस्पिटल के पास गुलिस्तान जौहर में. और जो इवन सेक्रेटरी भी है उसकी मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन उसके घर में भी इस तरह का इशू था. ताहा फारूकी, सौले फारूकी यंग, तो उसने सारी लुक्रेटिव पोजीशन छोड़ के वापस इसमें काम कर रहा है. तो दूसरी बात ये कि ये असल में ये NGOs बहुत शानदार काम कर रही हैं लेकिन आपको पता है कि ये जितना बड़ा इशू है ना, ये इनके पास ना इतनी रिसोर्सेज हैं ना कैपेसिटी है. असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको मालूम है कि गवर्नमेंट और स्टेट की होनी चाहिए और हो सकती है. उस पर भी गालिब ने एक शेर कहा है कि लाग हो तो हम उसे समझें लगाओ, जो कुछ भी ना हो तो धोखा खाएं क्या. यहाँ तो अच्छे भले लोगों के लिए हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक प्रॉब्लम, तर्ज ज़िंदगी, फिर हमारी तो सारी सोच ही वैसी हो गई है. फिर उससे भी ज़्यादा ये जो क्लास सिस्टम हमने बना दिया. तो अमीर का बच्चा है तो मैंने देखे, मेरे कुछ दोस्त हैं अमेरिका में, उनका इलाज भी होता है. यहाँ पे भी बहुत अच्छे डिफेंस में भी सेंटर बने हुए हैं. और हमारे घर में जो काम करती हैं मासियाँ, वो मेरी बीवी रोज़ मुझे पुश करती है कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके घर में 2-3 बच्चे हैं, किसी स्कूल में उनको एडमिशन नहीं मिलता. सबसे पहले तो सोसाइटी की डिस्पैरिटी ख़त्म करनी पड़ेगी.
سب سے پہلے ہمیں اپنا تھنکنگ پروسیس چینج کرنا پڑے گا. سب سے پہلے جو ڈسیبلٹی ہے یہ برتر اور کمتر کی یہ بھی ڈسیبلٹی ہے. اٹس اے ڈیزیز. جب آپ مطلب چاہے آپ کو انفیریٹی کمپلیکس ہے چاہے آپ کو سپیریٹی کمپلیکس ہے, یہ ڈیزیز ہے. کیونکہ اس اللہ تعالیٰ نے یا نیچر نے تو ان سب کو برابر پیدا کیا. تو اس کے بعد پرابلمز بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. لیکن اس پہ ایک اور بھی شعر کسی نے کہا ہے کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے, فقط ساقی بدلنے سے یہ میخانہ نہ بدلے گا.